तो डिफरेंशिएशन में हमने एक्सरसाइज 5.5 में क्वेश्चन नंबर 3 तक कवर कर लिया था बेटा, कवर 3 तक। लीजिए फिर इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 4 है, डेरिवेटिव फाइंड करना है y इज इक्वल टू x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। अच्छा, यहां पर जो ये फंक्शन दिया हुआ है ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, बीच में माइनस साइन आ गया या बीच में प्लस होता अगर, तो ये समझो अगर यहीं पे हम लॉग लगा दें, सपोज करो हमने इस वाले स्टेप में लॉग लगा दिया, जब हम यहां पर अभी से लिखना मत, जब हमने यहां पे लॉग लगा दिया तो लॉग लगाने के बाद ये इस फॉर्म में तो आएगा ना, और इसके बाद इसमें कौन सी लॉग प्रॉपर्टी बन रही है? कोई नहीं बन रही है, क्योंकि यहां पर ये log a माइनस बी हो गया और ऐसा log का कोई भी रिजल्ट नहीं होता है। log a अपॉन log b होता है, log a अपॉन b होता है, log a माइनस log b, लेकिन ये क्या बन रहा है? log a माइनस b। तो इसीलिए इस वाले स्टेप में यहां पर लॉग नहीं लग सकता, क्योंकि लॉग लगाने के बाद ये log a माइनस बी बन जाएगा और ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है। log a माइनस log b होता है, log a माइनस b नहीं होता है, तो ये हमने हटा दिया, मतलब लॉग नहीं लगेगा। तो इनिशियली लॉग नहीं लगेगा, लेकिन क्योंकि यहां पर x की पावर में x का फंक्शन बन रहा है, ये सॉल्व तभी हो सकता है जब इसमें लॉग लगे। तो ऐसे केस में जब दो अलग अलग यहां पे टर्म आ जाएं, एक्सपोनेंट में x हो, बीच में प्लस हो या माइनस हो, तो इनिशियली लॉग नहीं लगाते हैं, बाद में लगाते हैं। कैसे? देखिए हमने क्या करा, सबसे पहला, अभी डिफरेंशिएट नहीं करना है, हटाओ से y। सबसे पहला जो यहां पर फंक्शन है x की पावर x, इसे हमने u से डिनोट कर लिया, और जो ये दूसरा फंक्शन है इसे हमने मान लिया है v। अब क्योंकि हमें dy by dx निकालना है, तो जो ये इक्वेशन हमने बनाई, इस इक्वेशन को हम x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में करेंगे, dy by dx आएगा। अगर हम u का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में करेंगे, du by dx मिलेगा, और v का डेरिवेटिव जब हम x की रिस्पेक्ट में करेंगे तो dv by dx मिलेगा। इसे बना लो इक्वेशन नंबर 1। यानी dy by dx निकालने के लिए हमें du by dx निकालना पड़ेगा, dv by dx निकालना पड़ेगा, दोनों निकल जाए, यहां पे लगा देना। अब इन दोनों को अलग अलग कैसे निकालना है ये आप जानिए। इस पहले वाले फंक्शन को हमने यहां पर x की पावर x था, इसे हमने u से डिनोट किया था, और हमें चाहिए du by dx। इसका मतलब है डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन एक्सपोनेंट में वेरिएबल आ रहा है, डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा। तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें ऐसे केस में क्या करते थे बेटा, लॉग का एप्लीकेशन, अब लगेगा लॉग। टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो जब हम यहां पर लॉग लगाएंगे ये लॉग u हो जाएगा, और इसके बाद यहां पर भी ये हमने लॉग लगा दिया, log x की पावर x। इसमें लॉग प्रॉपर्टी बन रही है, ये लॉग क्या बन रहा है? a की पावर b या x की पावर n, और इस कंडीशन में एक्सपोनेंट नीचे आ जाया करती है, x log x मिलेगा। अब इस इक्वेशन को हमें x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि हमें du by dx चाहिए। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x,
लॉग u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u, और हमने u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा du बाय dx। x log x क्या डिनोट कर रहा है? दो फंक्शन का प्रोडक्ट, तो उसमें क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। x ये रहा log x का डेरिवेटिव, और log x का डेरिवेटिव 1। क्लियर बेटा? x को कैंसिल करो, u को यहां पे मल्टीप्लाई करो, उसको वैल्यू लगा देना, तो फाइनली ये आ गया du बाई dx। u को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और इसकी वैल्यू को लगा दिया, तो ये वैल्यू है x की पावर x, और यहां पर 1 प्लस log x, तो ये du बाई dx आ चुका है। अब हमें निकालना है dv बाई dx। ध्यान दीजिए, ये रहा v फंक्शन जो हमें दिया है 2 की पावर sin x। अच्छा, एक फॉर्मूला बताइए, जल्दी बोलिए। अब यहां पर जो है फॉर्मूला बन रहा है। देखिए, वैसे तो इसे हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव में ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था a की पावर x का। a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x log a। तो हमारे पास दो मेथड हैं, या तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें, और नहीं अगर ध्यान आ रहा है तो लॉग का भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर हम लॉग ही पढ़ रहे हैं, लॉग ही लगाया, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं, मैं इसमें भी लॉग लगा के दिखाऊंगा। दोनों साइड हमने लॉग लगाया, लॉग भी आएगा। जब हम इसमें लॉग लगाएंगे, लॉग a की पावर b बनेगा, जिसे मैंने थोड़ा सा डायरेक्टली लिख दिया है b log a। क्लियर हो गया बेटा इस स्टेप? जब लॉग लगाएंगे तो log x की पावर n log x, एक्सपोनेंट नीचे आ जाती है ना। अब इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो log v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v, v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, log 2 यहां पर है कांस्टेंट, sin x का डेरिवेटिव निकलेगा जो होता है cos x। अब v को यहां पे मल्टीप्लाई करो और v की वैल्यू लगा दो, तो ये v हो गया मल्टीप्लाई, कितना था v? 2 की पावर sin x इंटू cos x इंटू log 2। तो du अपॉन dx आ गया, dv अपॉन dx भी आ गया, और इन दोनों को हमें कहां पे रिप्लेस करना है विजिबल बेटा पूरा? अब देखो, अब इन दोनों को हमें कहां पे रिप्लेस करना है? फर्स्ट वाली इक्वेशन में हमें इससे मिल जाएगा dy अपॉन dx। तो अब इन्हें हम फर्स्ट इक्वेशन में लगाते हैं। dy अपॉन dx इज इक्वल टू, फर्स्ट वैल्यू क्या आई थी? x की पावर x 1 प्लस log x, माइनस सेकंड वैल्यू क्या आई थी बेटा? 2 की पावर sin x मल्टीप्लाइड बाय cos x और मल्टीप्लाइड बाय log 2। तो ये है इसका फाइनल आंसर, dy बाय dx। जब भी ऐसा केस आएगा, बीच में प्लस हो माइनस हो, अलग अलग करके डिफरेंशिएट होगा, क्योंकि इनिशियली कोई भी लॉग का रूल नहीं बनता है। आगे बढ़े बेटा। अरे बता तो दिया करो यार कि आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, समझ में आया नहीं आया, इसको दोबारा एक्सप्लेन करना नहीं करना। रिएक्शन नहीं देते हो तुम लोग बिल्कुल, मैं पूछूंगा नहीं, बढ़ते रहूंगा सीधे लोग। सुन रहा हूं, बोलते रहो। आप बताइए। अच्छा ये बताओ, अगर x की पावर x को तुम डिफरेंशिएट करते बिना लॉग के, तो किस फॉर्मूले से करते? जो x की पावर n हुआ करता है बेटा, उसमें n क्या था? कल भी मैंने इसमें बताया था, x की पावर n में n क्या था? कांस्टेंट।
यहां पर ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो कैसे लग जाएगा फॉर्मूला, है ना? तो लॉग से ही होगा। fx कोई फंक्शन है x का, उसकी एक्सपोनेंट में भी अगर एक x का फंक्शन आ जाए तो लॉग के अलावा कोई और सहारा नहीं है हमारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, और सॉल्यूशन करना है इसका, dy बाय dx निकालना है। देखिए वैसे तो प्रोडक्ट रूल लगाकर ही आराम से हो सकता है, क्योंकि तीन फंक्शन का जो प्रोडक्ट रूल है वो हो जाता है, और यहां पर जो फंक्शन बन रहा है ये x की पावर n बन रहा है, लेकिन हम यहां पे लॉग सीख रहे हैं तो फिर से बता दूं मैं यहां पे लॉग ही लगाऊंगा। दोनों साइड हमने लॉग लगाया, तो इस साइड लॉग लगाने के बाद ये लॉग y आएगा। अगर हम यहां पर लॉग लगाते हैं तो ये किस फॉर्म में बनेगा, लॉग बाहर a इंटू बी इंटू सी, और जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो लॉग लगने के बाद किस में आ जाते हैं, प्लस में आ जाते हैं। तो लॉग a इंटू बी इंटू सी, लॉग a प्लस लॉग b और प्लस लॉग c, यही आएगा नहीं आएगा? अब इसके बाद इसमें लॉग का दूसरा रिजल्ट लग रहा है, कौन सा रिजल्ट लग रहा है दूसरा, लॉग x की पावर n, ये भी लॉग x की पावर n और ये भी लॉग x की पावर n। इस कंडीशन में एक्सपोनेंट नीचे आ जाती है, मतलब n log x। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 log x प्लस 3, इसे लिख सकते हैं 4 log x प्लस 4, और इसे लिख सकते हैं 2 था यार ये, 2 3 4, तो इसे लिख सकते हैं 4 log x प्लस 5। अब ये बहुत आराम से डिफरेंशिएट होगा, x की रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिख दो अपने आप, मैं बहुत क्वेश्चन में लिख चुका हूं वैसे। तो log y का जो डेरिवेटिव है, सबसे पहले हमने इसका डिफरेंशिएट निकाला, log y 1/y, और y को जब हमने x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया तो पता है वो dy बाय dx आएगा। देखिए 2 कांस्टेंट है और ये क्या बन रहा है, log x। log x क्या होता है, 1/x होता है ना, तो 2 कांस्टेंट है, log x होता है 1/x, लेकिन ये x नहीं है बेटा, तो हमने इसे x एज्यूम करा, इसका डेरिवेटिव भी निकलेगा, लेकिन जब हम x प्लस 3 का डेरिवेटिव निकालेंगे कितना आएगा, 1। इसी तरह से 3 कांस्टेंट है, log x का डेरिवेटिव 1/x, और यहां पर 4 कांस्टेंट है, log x का डेरिवेटिव 1/x। क्लियर? क्योंकि x को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तीनों ही केसेस में 1 मिलेगा। y को मल्टीप्लाई कर लो, y की वैल्यू को लगा दो, है बेटा? कुछ बोला कुछ? क्लियर? 2/x प्लस 3, 3/x प्लस 4 एंड 4/x प्लस 5। ठीक, और y की वैल्यू को लगा देना, ये पूरी वैल्यू। नोट हो जाए तो बता दिया करो, जिससे कि हम आगे चलें। बहुत ढंग से प्रैक्टिस करनी है डिफरेंशिएशन की, आज जितना भी हो जाएगा टाइम निकाल के इसके पूरा रिकॉल रिवाइज कर लेना। बताइए बेटा, स्टेप क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को करा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन को करा जाए। चलिए नोट कर दें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला।
x प्लस 1/x की पावर x, और यहां पर x का एक्सपोनेंट है x प्लस 1/x। तो हमने भी एक क्वेश्चन देखा फोर्थ वाला, बीच में माइनस था, यहां पे प्लस है। इसी स्टेप में लॉग लगा दूं अगर, तो लॉग ब्रैकेट में a प्लस बी बन रहा है। अगर इसी स्टेप में लॉग लगा देना तो लॉग ब्रैकेट में a प्लस बी बन रहा है, ये कोई रिजल्ट ही नहीं होता है। लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, लॉग ए इंटू बी। तो इट मींस अभी यहां पे लॉग हम नहीं लगा सकते, लगाने के बाद कोई फायदा नहीं होगा, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। तो ऐसे केस को करने का मेथड क्या है, बीच में प्लस हो माइनस हो, x की पावर में x का फंक्शन। फिर से एक बात समझ लें, फर्स्ट वाले फंक्शन को u, सेकंड वाले फंक्शन को v से डिनोट करके इस पूरी इक्वेशन को x की रिस्पेक्ट में कर लो, क्या कर लो, डिफरेंशिएट। तो du बाई dx चाहिए और dv बाई dx चाहिए, इन दोनों को अलग अलग निकाला जाएगा, और अलग अलग निकालने के लिए log ही तो लगेगा, क्योंकि fx की पावर में gx बन रहा है। तो फर्स्ट वाला जो है u वाला पार्ट देखो बेटा, टेकिंग log बोथ साइड। अब यहां पर जब हम log लगा दें तो log लग के क्या बनेगा, log x की पावर n, जो हो जाता है n log x। इतने क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगाने के बाद तो प्रॉपर्टी वैसी क्लियर हो जाएंगी ना। तो n log x का मतलब होगा x log x प्लस 1/x। तो अभी तक हमने log प्रॉपर्टी लगाई और ये इस फॉर्म में आ गया। अब जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, उससे पहले लिखेंगे, ये स्टेटमेंट लिखा जाता है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो x की रिस्पेक्ट में से करना है डिफरेंशिएट। देखो log u हो जाएगा 1/u, और u का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में du बाई dx होगा। राइट हैंड साइड में ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिख रहा है, एक फंक्शन दूसरा फंक्शन, ये पूरा। तो ऐसे केस में हमें कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन को रख के सेकंड का डेरिवेटिव। अब हम इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं और ये हमें दिखा log x। log x का जो डेरिवेटिव होता है ये होता है 1/x, यानी 1/this। लेकिन बेटा ये हमें देखा x नहीं है, ये x नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव भी तो हमें फिर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसे x कंसीडर करा था। कंपोजिट ऑफ फंक्शन बन रहा है, तो जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, पहले निकलेगा x का डेरिवेटिव जो 1 होता है, उसके बाद निकलेगा 1/x का डेरिवेटिव। कोई बताएगा 1/x का डेरिवेटिव निकालकर? 1/x का डेरिवेटिव पूछा मैंने, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया, एक आध दिन की छुट्टी करने कर लाओगे? बहुत पढ़ाई करो यार। 1/x का डेरिवेटिव आएगा -1/x²। आप तो मैं बोल रहे थे यार, चलो कोई बात नहीं। तो हमने ये पूरा स्टेप कर लिया। अब सेकंड वाले स्टेप को देखो, log x प्लस 1/x को लेकर x का डेरिवेटिव निकालना है, और इस x का डेरिवेटिव मैं बताऊंगा 1 होता है। हो गया। अब ये पूरा सॉल्व हो गया बेटा, बस इसे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कैसे करेंगे सुन लो। यहां पे हमने एलसीएम लिया, तो ये बनेगा x²। इस x को ऊपर ले जाओ तो वो भी x²। तो ये ऐसे आएगा x² अपॉन x² प्लस 1
यहां पे जब एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, मल्टीप्लाई कर लो, यू को लगा दो उसकी वैल्यू, du अपॉन dx मिलने वाला है। तो हमने u को मल्टीप्लाई कर लिया और इसकी वैल्यू लगा दी, x प्लस 1 अपॉन एक्स होल पावर x, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये लॉग x प्लस 1 अपॉन x, तो ये आ चुका है du अपॉन dx। अभी मैं से भी निकालूंगा, पहले देख लो एक बार स्टेप, यहां पे कोई दिक्कत अगर हो तो बताओ मुझे। एनी प्रॉब्लम, एनी दिक्कत कुछ? अब हम फाइंड कर लेते हैं दूसरे वाले पार्ट को, और इसका जो सेकंड पार्ट था दैट इज v इज इक्वल टू x एक्सपोनेंट ये। तो लॉग तो लगेगा ही लगेगा ना, यहां पे लॉग लगा दिया, और यहां पे जब हम लॉग लगाएंगे तो log x की पावर है जो बताया था कल n log x हो जाता है, तो ये एक्सपोनेंट नीचे आ गई और मल्टीप्लाइड बाय ये log x हो गया, आराम से डिफरेंशिएट हो जाएगा। log v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v, और v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं ना, तो dy बाय dx। रूल लग रहा है यहां पे, प्रोडक्ट रूल, x प्लस 1 अपॉन एक्स, log x का डेरिवेटिव, फिर log x और x प्लस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव, x प्लस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 और 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन। ठीक है बेटा, क्लियर? थोड़ा सा अरेंज कर लो यार इसे, एलसीएम लोगे अरेंज हो जाएगा, थोड़ा सा सही लगेगा देखने में। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस log x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहे तो कॉमन भी निकाल सकते हैं, नहीं निकालो तो भी चलेगा, बस ये जरूर करना dv बाई dx इज इक्वल टू v को मल्टीप्लाई करके v जरूर लगा देना यार। तो यहां पर v था x और इसका एक्सपोनेंट ये मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस du बाई dx और dv बाई dx को निकालने के बाद आपको इनकी वैल्यू चुपचाप यहां पे लगा देनी है बस। तो इन दोनों वैल्यू को पुट करना है, इन दोनों वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, और पुट करने के बाद आपको मिल जाएगा dy बाय dx। ठीक है, केवल पुट करना है, उसके बाद सॉल्व नहीं होती, पुट करने के बाद ऐसी रहती है। जल्दी से नोट कर लीजिए और फिर मुझे बताइए, जिससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। हो गया बेटा?
क्वेश्चन नंबर 7 है, log x होल पावर x प्लस x की पावर log x। तो सेम क्वेश्चन है, इसमें भी अगर यहां पर हम log लगा देते हैं तो log a प्लस b बनेगा और कोई रिजल्ट नहीं होता है ना, तो दोनों को अलग अलग करके ही log लगाना है। log लगेगा लेकिन अभी नहीं लगेगा, तो इसे u और v तो मान लो, फर्स्ट पार्ट को u, सेकंड पार्ट को v, और इसे कर दो x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट du अपॉन dx प्लस dv अपॉन। क्लियर बेटा? अब दोनों को सेपरेटली फाइंड करें, इसके लिए log का यूज करें। तो फर्स्ट जो है यह log x की पावर x, टेकिंग log बोथ साइड्स, टेकिंग log बोथ साइड्स, ये कितना मिलेगा? log u। अब जब यहां पे log लगेगा तो ये log a की पावर b log a, मतलब कितना आएगा? x log ये वाला स्टेप सभी को क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? है या ना? करो डिफरेंशिएट। फिर राइट हैंड साइड में दो फंक्शन का प्रोडक्ट बन रहा है, एक फंक्शन तो ये हो गया है x और दूसरा फंक्शन हो गया है log x। इधर हमने log u का डेरिवेटिव निकाला है 1 अपॉन u, और ये रहा u का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में, और इस साइड हम लगाने जा रहे हैं प्रोडक्ट रूल, x log x का डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, और जिसे हमने x माना है उसे फिर डिफरेंशिएट करेंगे ना। ये क्लियर पॉइंट देखिए कैसे करा, इसे हम यहां पर x कंसीडर करें तो log x 1 अपॉन x होगा, फिर हमने इसे x कंसीडर करा था, इसे फिर से डिफरेंशिएट कर लिया, प्लस log x, और x का जो डेरिवेटिव है वो 1 हो जाएगा। यहां पर इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं और u को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी वैल्यू को लगा देते हैं। du अपॉन dx इज इक्वल टू u कितना था बेटा? log x की पावर x मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन log x प्लस log x। ठीक है, ये आया है du बाय dx। अब dv बाय dx देखते हैं। v था x की पावर log x, तो इसमें log लगाते हैं, तो log लगाने के बाद log v, इसमें जब हम log को अप्लाई करेंगे तो log x की पावर log x, n log x, ये होता है फॉर्मूला, x की पावर n log x की पावर n यानी n log x। अब ये log x आ गया, दो तरीके हैं, या तो log x का होल स्क्वायर बना लो और उसमें वही कंपोजिट ऑफ फंक्शन लगा लो, या दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा लो, कुछ भी लगा लो, गलत नहीं होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं,
इसे तो log x का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। और अब करते हैं डिफरेंशिएट। log v 1/v, और ये v का डेरिवेटिव आ चुका। इसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? यहां पर ये फंक्शन किस फॉर्म में बन रहा है? x की पावर n बन रहा है ये, और x की पावर n हुआ करता है n x की पावर n माइनस 1, और हमने जिसे x कंसीडर करा ये x थोड़ी है, तो log x है। चेन रूल से फिर डिफरेंशिएट कर दो, dv अपॉन dx, v को यहां पे कर लो मल्टीप्लाई ऐसे करके, और इसकी वैल्यू लगा देना x की पावर log x, ये x कहां गया रहेगा, 2 log x डिवाइडेड बाय x। तो du बाय dx निकाल चुके थे, dv बाय dx निकाल लिया। इन दोनों की वैल्यू को पुट कर देना, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाया था, और बस केवल पुट करना, कुछ नहीं करना। उसके बाद मिल जाएगा आपको फाइनली dy अपॉन dx। log x इंटू log x, log स्क्वायर बन गया। हमने इसमें log लगाया, जब इसमें log लगेगा तो log x की पावर n बन रहा है, ये होता है n log x। तो n का मतलब है log x नीचे आएगा, और log x का मतलब यहां पे log इंटू x हो गया, है ना, n log x। अब स्क्वायर बनाओ या प्रोडक्ट रूल लगाओ, ये तुम्हारी मर्जी है, दोनों केस में सेम आंसर है। एनी डाउट बेटा इस क्वेश्चन में? किसी का कोई डाउट? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों नहीं नोट करते हैं आप? क्वेश्चन नंबर 8 को नोट करें। साइन x और होल पावर x, यहां पर बन रहा है साइन इनवर्स रूट x। तो अब तो हमें मालूम ही हो गया कि ऐसे केस में स्टार्टिंग में लॉग नहीं लगता है। देखिए ये तो एक्सपोनेंट की पावर में x आ रहा है, तो इसका समाधान तो लॉग से ही है, लेकिन ये तो एक सिंपल फंक्शन है जो ऐसे डिफरेंशिएट हो जाएगा बिना लॉग के। प्रोसेस वही फॉलो कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट को u और सेकंड पार्ट को u से डिनोट और सेकंड पार्ट को v से डिनोट। तो y को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे x की रिस्पेक्ट में, उससे मिलेगा ये हमें रिजल्ट। du बाई dx log से निकलेगा, टेकिंग log both sides, log u इज इक्वल टू, log लगाया log x की पावर n, जो बनेगा n log x। डिफरेंशिएट कर लें राइट हैंड साइड में, फिर से तुम्हें दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिख रहा होगा, एक ये वाला फंक्शन, एक ये वाला फंक्शन। log u 1 अपॉन u, u का डेरिवेटिव ये रहा, और इसमें प्रोडक्ट रूल का एप्लीकेशन x log x का डेरिवेटिव, और फिर यहां पर साइन x का डेरिवेटिव। ठीक है, अब सेकंड फंक्शन और पहले का डेरिवेटिव, तो log sin x और
फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 होगा। कॉट बना दो, u को मल्टीप्लाई कर दो, तो इसे हम लिख सकते हैं du अपॉन dx, u मल्टीप्लाई कर लिया, इसकी वैल्यू लगा दी, साइन x होल पावर x, x cot x प्लस लॉग साइन x, ये आ गया है du बाई dx। अब जो उसका सेकंड वाला पार्ट है साइन इनवर्स रूट x वाला, उसमें लॉग को लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि सिंपल फंक्शन बन रहा है ना वो। देखते हैं इसे भी, साइन इनवर्स x, तो इसे तो हम सीधे ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हमने पढ़ा था, इसके लिए हमें इसे x मानना पड़ेगा, लेकिन ये x नहीं है, दोबारा डिफरेंशिएट कर लेंगे। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट x का स्क्वायर। अब ये x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव हम फिर निकालेंगे, d बाई डी एक्स और रूट x। जल्दी से निकाल के बताओगे मुझे रूट x का डेरिवेटिव, आज ही बताना है। फिर से करो यार। हाँ, तो फाइनली 1 अपॉन 2 रूट एक्स बोलो यार, तो ये है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स, और इसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये दोनों सेम रूट में है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इससे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमने इससे और इससे सेम रूट में रख के मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोनों आ चुके हैं, लगाओ फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जो आपको करना है ये खुद काम, मिल जाएगा डी बाई डी एक्स आपको बहुत आराम से। तो सारे क्वेश्चन लगभग हो तो एक जैसे ही रहे हैं, और जो उसके पीछे लॉजिक था, जो बेसिक था, वो हमने अब अच्छी तरह समझ लिया क्या करना है। बीच में प्लस माइनस अगर अलग अलग होंगे तो लॉग लगा देना है, अदरवाइज नहीं होंगे तो सीधे ही लॉग लग जाता था ना। कोई डाउट? कौन सा बेटा? क्लियर हो गया? आगे मूव करें। आ गए। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्या है बेटा? y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स और प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। फिर से देखिए वही केस यहां पर आ गया। ये दोनों टर्म यहां पर ऐसी हैं जिन्हें प्लस साइन से सेपरेट किया गया। लॉग लगाने का फायदा नहीं होगा अभी, क्योंकि लॉग ए प्लस बी को रिजल्ट ही नहीं होता है। तो लॉग लगेगा बाद में लगेगा, पहले क्या करना है, u और v। फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म कर लो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv अपॉन
dx इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों को जब हम अलग अलग इवेल्युएट करेंगे तो इसके लिए हम लॉग का यूज करेंगे। हमें u गिवन है x की पावर साइन x, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। कुछ मुश्किल तो नहीं है। फिर से वही रिजल्ट लगाए, log x की पावर n log x। अब इससे कर लो डिफरेंशिएट यार, सिंपल तो डेरिवेटिव है ये। साइन x log x का डेरिवेटिव 1/x और प्लस log x साइन का डेरिवेटिव cos। u मल्टीप्लाई करके रिप्लेस करना है। सो du अपॉन dx आएगा x की पावर साइन, ये मैंने u को मल्टीप्लाई करके लगा दी इसकी वैल्यू, एंड मल्टीप्लाइड बाय साइन x अपॉन x प्लस cos x मल्टीप्लाइड बाय log x। क्लियर बेटा? ये जो हमने निकाला है du बाय dx, इसमें है किसी का कोई डाउट? अब dv बाय dx मैं निकाल के बता रहा हूं। साइन x cos x, लॉग लगा दिया, log v cos x मल्टीप्लाइड बाय log sin x। जब डिफरेंशिएट करेंगे ना तो ये 1/v और ये इसका डेरिवेटिव, ठीक है। फिर ये cos x log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, साइन x का फिर डेरिवेटिव निकलेगा, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा cos x। फिर इसके बाद log साइन x और cos x का डेरिवेटिव जो होगा माइनस का साइन x। इसे बना दो cot, ये ऐसी रहेगा cos x मल्टीप्लाइड बाय cot x माइनस साइन x log साइन x। फाइनली इसे मल्टीप्लाई कर लेना v को, यही कर लेते हैं। तो ये v अगर हम मल्टीप्लाई कर लें इससे dv अपॉन dx और v की वैल्यू लगा लेना जो भी है, तो क्लियर हो गया बेटा। du बाय dx आ गया, dv बाय dx आ गया, इन दोनों की वैल्यू लगा देनी इसी तरह से। तो ये पूरा कर लेते हैं यहां पे जो dv बाय dx वाला स्टेप है। साइन x एक्सपोनेंट इसका cos और ये है cos x cot x माइनस साइन x इंटू log साइन x, ठीक है। तो dv बाय dx और du बाय dx को यहां पर रिप्लेस करना होता है, बस केवल सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि दोनों में जो स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई हो रहा है वो अलग अलग है। ये x की पावर sin x और ये sin x की पावर cos x है। सारे क्वेश्चन अब हमने देखे, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, जैसे 6th था, 4th था, 7th भी इसी टाइप का था, 8th भी ऐसी है, 9th भी ऐसी है, भी आगे और भी आ जाएंगे। तो यहां तक बताइए बेटा, कोई किसी का डाउट अगर है तो पूछ सकते हैं।